यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट। नॉन मॉनेटरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सही सुना माय डियर, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज ए सेकेंड फंक्शन नॉन मॉनेटरी फंक्शन। ओके माय से इसके पहले के लेक्चर वीडियो में हम मॉनेटरी फंक्शन चर्चा किए थे। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे नॉन मॉनेटरी फंक्शन। ओके माय से उसके पहले हम आशा करते हैं कि आप सभी इस कोरोना काल में महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माइंड से नॉन मॉनेटरी फंक्शन। सेंट्रल बैंक के नॉन मॉनेटरी फंक्शन कौन कौन से हैं, पहले हम पॉइंट बता देना चाहते हैं। सुपरविजन ऑफ बैंक्स, सुपरविजन ऑफ बैंक्स, production and development activity, research, data analysis and other activity। पहला पॉइंट है सुपरविजन ऑफ बैंक्स। बैंकों का समय समय पे सुपरविजन करते रहना कि कोई बैंक काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई फ्रॉडिया तो नहीं है, कोई बैंक का लोन चुका नहीं पा रहा है, या बैंक एनपीए ज़्यादा क्रिएट नहीं ना कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक जो लोन तो दे रहा है क्या उससे रिकवरी कर पा रहा है कि नहीं, किस बैंक को किस बैंक के साथ मर्ज करे ना करे, किसको नेशनलाइजेशन करें, इस तरह का जो बैंकों से संबंधित काम जो सुपरविजन ऑफ बैंक, ये पहला नॉन मॉनेटरी फंक्शन है सेंट्रल बैंक। ओके मैसे अब सेंट्रल बैंक, अब चाहे इंडिया में आरबीआई हो चाहे यूएसए में फेडरल रिजर्व, सभी का काम यही है, सुपरविजन है पहला नॉन मॉनेटरी फंक्शन। सेकेंड नॉन मॉनेटरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करना भी सेंट्रल बैंक का दूसरा फंक्शन है। फॉर एग्जांपल नाबार्ड, एक्जिम, नाबार्ड बैंक, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इस तरह के जो भी बैंक है उसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना, जिसका हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही भूमिका अदा होती है, चाहे वो नाबार्ड हो, एक्जिम हो, सिडबी हो, एक्सेट्रा। मतलब इस तरह के जितने भी बैंक इंस्टीट्यूट हैं उनको प्रमोट करना, उनके प्रोडक्शन के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में ध्यान देना, क्योंकि अगर ये बैंक डेवलपमेंट करेंगे तो मान लीजिए हमारे देश की इकोनॉमी अच्छे से चलेगी। अगर ये इनका डेवलपमेंट या काम अच्छे से नहीं होगा तो हमारे देश की इकोनॉमी भी अच्छे से नहीं होगी, चाहे डायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। इसलिए बैंकों संबंधित प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट संबंधित काम भी देखना ये आरबीआई का ही काम होता है। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी सेकेंड नॉन मॉनेटरी फंक्शन। ओके मैसे थर्ड नॉन मॉनेटरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारे डाटा एनालिसिस। कितना इकोनॉमी का कितना ग्रोथ रेट चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, कितना लॉस है, कितना मॉनेटरी डेफिसिट है, कितना फिस्कल डेफिसिट है, इस तरह की बातें डाटा एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो आरबीआई इंडिया में जैसे सेंट्रल आरबीआई या अमेरिका में फेडरल रिजर्व, इन सभी का यही सेंट्रल बैंक का काम है। वो कैलकुलेशन करते हैं कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कितना प्रोडक्शन प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इसके आधार पर वो मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। अब वो तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट को प्रपोजल दे के फिस्कल पॉलिसी तैयार करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डाटा एनालिसिस तैयार करना भी सेंट्रल बैंक का काम है कि किसी देश की इकोनॉमी में कितना ग्रोथ, कितना परसेंट, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट चल रहा है। ओके मैसे ये थर्ड नॉन मॉनेटरी फंक्शन है सेंट्रल बैंक। ओके मैसे चौथे नॉन मॉनेटरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है रिसर्च पेपर। अब चूंकि देश की इकोनॉमी में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना इकोनॉमी कितना डिप्रेशन में है, कितना लॉस में, कितना रिकवरी, डिप्रेशन, डेवलपमेंट, बूम, इस तरह से संबंधित रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना, इन सब से संबंधित रिसर्च कराना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इन सब की पढ़ाई कराना, रिसर्च कराना, रिसर्च से संबंधित जो भी थ्योरी है वो इसके रिसर्च स्टूडेंट, रिसर्च प्रोफेसर को प्रोवाइड कराने का काम भी, यानी इस पर संबंधित रिसर्च कराना भी, इसके अलग से रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनका काम होता है कि देश की एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली रिसर्च तैयार करना भी सेंट्रल बैंक का काम है, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर एजुकेशन डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमी भी डेवलप होगी, यानी एजुकेशन पे ही सारी इकोनॉमी टिकी। तो हम कह सकते हैं रिसर्च पेपर तैयार कराना भी ये चौथा नॉन मॉनेटरी फंक्शन। ओके वैसे तो आज हम आपके सामने चर्चा किया इंपॉर्टेंट 4 नॉन मॉनेटरी फंक्शन, सुपरविजन ऑफ बैंक, रिसर्च पेपर, डाटा एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। ओके बस
अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विश्व में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बस। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटेड करें, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े। और मेरा मानना है वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटल में तो लाट में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पाइल। ओके बच्चे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मनी एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक संबंधित, या फिर किसी नए टॉपिक से, फॉर योर काइंड आंसर। कल का एडवांस टॉपिक रहेगा माय स्टूडेंट। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मनी एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव।